हेलो दोस्तों, हम परसेंटेज के बारे में पढ़ रहे थे। हमने पिछली क्लासों में परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और इसमें से मैंने पिछली क्लास में जो प्री के क्वेश्चन थे, जो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन थे, वो करवाए थे। अब इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन प्री और मेन दोनों के अंदर आता है एग्जाम के अंदर। तो देखिए ये प्रश्न क्या कहता है। ए पर्सन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम, यानी कोई व्यक्ति अपनी आय का 60% स्पेंड करता है, मतलब लगाता है, ठीक है। इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 20%, अब उसकी जो आय है वो 20% बढ़ गई है। एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 55%। अब जब वो 60% खर्चा करता था, जब की बात कर रहा है, अब कह रहा है कि अब उसकी आय जो भी है हमें नहीं दी हुई, कह रहा है कि उसकी इनकम 20% बढ़ा दी गई, तो अब वो खर्चा है जो 60 करता है, अब और 15% और ज़्यादा खर्चा करने लग गया है, ठीक है। तो देन फाउंड चेंज ऑफ हिज सेविंग, तो अपनी जो बचत में उसने कितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी की है, चेंज किया है, उन्हें हम या चेंज पूछा है मतलब बढ़ाया या घटाया, वो हमें ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को मैं दो मेथड से कराऊंगा। तो आप देखिए, आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उससे कर लेना। तो मेथड फर्स्ट, देखिए आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने आपको पिछली कई क्लासों में P × C = E करवाया, और ये आप अच्छी तरह से जानती है किसका फॉर्मूला है। ये है प्राइस मल्टीप्लाई कंजम्पशन इक्वल एक्सपेंडिचर। जितने हमारे पास मूल्य होगा और जितनी हम उसकी खपत करेंगे उनका मल्टीप्लाई हमारे खर्चे के बराबर होगा। ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला भी इन्हीं फॉर्मूले की तरह ही है। देखिए इस फॉर्मूले का क्या है, इसके अंदर क्या दे रखे है, प्राइस की जगह हमें दे रखे है इनकम, और ठीक है, और खपत की जगह हमें क्या दे रखा है, सेविंग। और ये क्या है, एक्सपेंडिचर, मतलब खर्चे की जगह हमें क्या दे रखा है, खर्चा ही दे रखा है। तो इसका जो फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपकी जो इनकम होगी, इधर देख, आपकी जो इनकम होगी, अगर आप उस इनकम में से कुछ रुपए खर्च करोगे तो क्या होगा, खर्चे को क्या कहते हैं, एक्सपेंडिचर, यानी कुछ खर्चा आप करोगे। यानी अगर आपकी 100 रुपये आय है और उसमें अगर 40 रुपये का आप खर्चा करते हैं तो आप सेविंग कितने की कर रहे हो, तो कितने कर रहे हो, 60 रुपये की सेविंग कर रहे हो। तो इससे ये फॉर्मूला क्या बनता है, इनकम में से हम माइनस करते हैं एक्सपेंडिचर को, वो किसके बराबर होता है, सेविंग के। जब भी आपको पर्सन के अंदर इनकम दे रखी होगी, एक्सपेंडिचर दे रखा होगा और सेविंग पूछ रहा है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे। तो अब ये फॉर्मूला से आप समझ गए होंगे। अब देखिए मैं इस फॉर्मूले को दोबारा से लिख रहा हूं। क्या था फॉर्मूला, जो इनकम होती है हमारी, इनकम होती है, उसमें से अगर हम अपना खर्चा माइनस कर देंगे, एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी, सेविंग आ जाएगी, सेविंग आ जाएंगी, ठीक है। तो अब देखिए, क्योंकि ये जो फॉर्मूला था P × C = E, इसी से रिलेटेड ये फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन अब इसमें कंजम्पशन नहीं दे रखा, सेविंग दे रखी है, और प्राइस नहीं दे रखा, इनकम दे रखी है, तो ये फॉर्मूला यूज मिलेंगे। तो देखिए हमें क्या कह रहा है, उसका क्या है, प्रारंभिक क्या है, 60% का क्या करता है, वो स्पेंड करता है, मतलब खर्चा करता है। तो खर्चा मैंने माना इनकम कितनी है, मैं लिख रहा हूं लेट इनकम, इनकम 100, मैंने उसकी इनकम को 100 मान लिया, कुछ भी। अब अगर वो 100 रुपये उसकी इनकम है, तो वो क्या कर रहा है, 60 रुपये खर्चा कर रहा है, स्पेंड कर रहा है, तो वो सेविंग कितने की करेगा, 40 की सेविंग करेगा, ठीक है। इससे पहली इक्वेशन ये प्राप्त होगी। इसके बाद प्रश्न क्या कह रहा है, इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 20%, उसकी अगर आय 20% बढ़ती है, 20% अगर उसकी आय बढ़ती है, 20% उसकी आय बढ़ती है, तो मतलब कितनी हो गई उसकी इनकम, 120 माइनस, तो वह क्या कह रहा है, अपने खर्चे को कितना इंक्रीज कर रहा है, 15%। तो आप अच्छी तरह जानते हो 60 का 15% कितना होता है, 9 होता है। तो 60 में कितना ऐड करना पड़ेगा हमें, 9, तो कितना होगा, 69। तो हमारे पास देखिए, जब हम 120 में से 69 को माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना प्राप्त होता है, 51, ठीक है। तो देखिए
इधर तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब देखिए पहले कितने की सेविंग करता था, 40 की, अब सेविंग कितने कर रहा है, 51 की। सेविंग में अंतर कितने का है, +11 का सेविंग में अंतर है, यानी 11 ज्यादा बचा रहा है। और हमें पूछ भी क्या रखा है, सेविंग में चेंज पूछ रखा है। तो देखिए आगे क्या करेंगे, तो अब देखिए किस प्रकार से याद करते हैं, सेविंग में पूछ रखा है। तो देखिए 11 का क्या हुआ है, बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। किधर से बढ़ोतरी हुई है, 40 से हुई है। और किस में पूछ रखा है, परसेंट में पूछ रखा है। तो ये शून्य शून्य इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, और इधर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास प्राप्त होगा, यानी 27.5%, यानी उसकी आय है वो 27.5% की क्या हुई है, सेविंग के अंदर उसकी बढ़ोतरी हुई है। ये मेथड 1 था। ये थोड़ा सा देखिए समझने के लिए मेथड बढ़िया है। अगर आपको क्वेश्चन करना है पेपर के अंदर, एग्जाम के अंदर, अगर जल्दी अटेम्प्ट करना है तो मेथड नंबर 2 आपको काम में लेना चाहिए। क्या कहता है मेथड नंबर 2, क्या कह रहा है, क्या दे रखा है, स्पेंड करता है। हमें क्या देगा, ए पर्सन है वो स्पेंड 60% का क्या कर रहा है, स्पेंड कर रहा है अपनी इनकम का। तो इनकम के बारे में, स्पेंड के बारे में क्या बता रखा है, 60% का स्पेंड करता है। तो 60% को हम सिंप्लीफिकेशन करें, 60/100, तो 1 से 1 गया, तो ये क्या होगा, 16/6.10। अब आपको इधर ध्यान देना है, जो 6.10 बनाया आपका, इधर आपको ये और भी कैंसिल आउट हो रहा है, ये 2 की टेबल से और करो तो ये हो गया 3/5। इधर आप गौर करना, इन क्वेश्चन के अंदर आपको ध्यान में रखना है, जो नीचे दिया होता है उसे हम कहते हैं इनकम, इन्हें हम इनकम मानेंगे, यानी 5 रुपए उसकी इनकम थी। और जो पर्सन के अंदर हमें जो सेकंड स्टेप के अंदर अगर एक्सपेंडिचर दे रखा है तो जो ऊपरली जो संख्या होगी उसे एक्सपेंडिचर मानेंगे। अगर ये सेविंग दे रखी है तो उसे सेविंग मानेंगे, ठीक है। जो पूछ रखा है उसे उल्टा होगा, क्योंकि 3 ही चीज है। तो ये क्या चीज हो जाएगा, हमारा एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है। यानी 5 रुपए उसकी इनकम है, 3 का खर्चा करता है, सेविंग कितना करेगा उसका अंतर हो गया। तो ये सेविंग कितने की कर रहा है, 2 रुपए की, और 2 रुपए क्या इधर सेविंग हो गई उसकी, ठीक है। तो अब देखिए आगे क्या हो रहा है, आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि उसकी जो इनकम है उसकी 20% बढ़ जाती है। इनकम क्या हो रही है, 20% क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो पहले कितनी थी, 5 रुपए, अब 20% बढ़ेगी, तो 20 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितनी हो गई, 100। समझ में आ रहा है इधर तक, ठीक है। और क्या कह रखा है हमें, एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, 15% इंक्रीज हो रहा है। एक्सपेंडिचर कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, 15%, ठीक है। पहले कितना था एक्सपेंडिचर, 3 था, अब 15 और बढ़ गया, तो कितना हुआ ये, 45। अब देखो ध्यान से देखिए, अगर बढ़ रहा है तो मैंने प्लस में लिया है, अगर घटेगा तो इधर माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो ये प्लस में है दोनों संख्या, क्योंकि बढ़ रही है, अगर घट रही होती तो माइनस में आ गया। और सेविंग क्या होती है, आप अच्छी तरह जानते हैं सेविंग क्या होती है। सेविंग होती है इनकम में से हम एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे। इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करना है। तो हमारी इनकम कितनी है, 100 है, और एक्सपेंडिचर हमारा कितना है, 45। तो 100 में 45 गया, कितना बचा, 55। अब ध्यान दीजिए, हमारे पास सेविंग कितनी की आई, 55 की, और हमारी इस रेशियो में सेविंग कितनी आई, 2 की, मतलब 2 की वैल्यू 55 के बराबर है। तो हम इधर 1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे फॉर सेविंग के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 55 से 2 को भाग देना पड़ेगा, जिससे भाग दोगे तो कितना प्राप्त होगा, 27.5%, ये आपको प्राप्त होगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 24 आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन है आपको इस तरीके से करना है। मैं कहता हूँ मेथड नंबर 1 की जगह मेथड नंबर 2 का यूज करना है, क्योंकि जल्दी होगा, मैं समझाने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन ये करने में आपको आसान होगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आज की क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस पर्सन को किस प्रकार से करते हैं, और पर्सन क्या कह रहा है, ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन इन ए सर्टेन विलेज, यानी किसी गांव में वयस्क पीपलों की जो लोगों की जो संख्या है उसके अंदर 42 यानी 42% ऑफ मैन एंड 24% ऑफ वुमेन आर मैरिड,
यानी एक गांव के अंदर जो वयस्कों की संख्या है उसके अंदर 42% जो पुरुष है और 24% जो महिला है वो शादीशुदा है। अज्यूम दैट नो मैन मैरिड मोर देन वन वुमेन, यानी ये हमें मानना है और ये दे रखा है पर्सन ने कि एक पुरुष की जो शादी है सिर्फ एक ही महिला के साथ है, उससे ज़्यादा के साथ नहीं है। एंड वर्स दैट % ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ अडल्ट हु आर अनमैरिड, और हमें पूछ रखा है जो पूरी जो पॉपुलेशन है गाँव की उसमें से कितने जो अडल्ट वयस्क है जो शादीशुदा नहीं है, अनमैरिड है, उनकी कितने % है। यानी हमें दे रखा है शादीशुदा वालों के यानी 24 और 42 है। अब जो जितने बच्चे हैं गांव में और जो व्यक्ति है जो वयस्क है उनका % पूछा है कि वो कितने बच्चे हैं जिनकी शादी नहीं हुई है। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करते हैं। देखिए मैन है तो मैं उसे किससे दर्शा रहा हूँ, अम से, और वुमेन है उसे मैं दिखा रहा हूँ हम W से। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, हम रेशियो से करेंगे ये क्वेश्चन। पहले हमें क्या दे रखा है, अब ये हमें दे रखा है कि अज्यूम करना एक मैन की जो शादी है वो एक वुमेन के साथ है, मतलब जितने मैन की शादी हुई है उतनी वुमेन की शादी, मतलब मैन और वुमेन की जो संख्या है वो बराबर ही होगी क्योंकि एक की शादी एक के साथ है। तो देखिए तो हम मल्टीप्लाई 42% इक्वल बराबर किसके है, वुमेन मल्टीप्लाई 24%, यानी ये बराबर है। ये जो इक्वेशन है ये बराबर दे रखी है। अब देखिए % से % को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं और इधर ये 6 के टेबल से ये जाएगा 4 पर और ये कितने पर जाएगा 7 पर। तो जो आगे क्या होगा, मैन मल्टीप्लाई 7 और वुमेन मल्टीप्लाई 4। अब देखिए ये इक्वल में अब इसे हम किस में बदलना पड़ेगा, हमें %, हमें रेशियो के अंदर बदलना पड़ेगा क्योंकि रेशियो में नहीं बदलेंगे तो मार्केशन नहीं होगा। तो रेशियो में बदलने के लिए क्या करता हूँ, इस W को इस तरफ भेजूंगा तो ये किस में मल्टीप्लाई में, किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, और ये 7 मल्टीप्लाई में तो ये किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो देखिए ये हो गया। अब रेशियो में बनाने के लिए क्या करूँगा, तो मैन का क्या रेशियो आ गया, मैन और वुमेन का हमारे पास क्या रेशियो है, मैन के बराबर कितना है 4 और वुमेन के बराबर कितना है 7। ये हमारे पास इनका रेशियो आ जाता है। इधर तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद में सेम चीज़ है। अब कुल जो जनसंख्या निकालनी है तो मैन और वुमेन दोनों को ऐड करेंगे हम। तो ऐड करने के लिए मैं क्या 4 और 7 है, वही बात कैलकुलेशन पॉइंटों में चली जाएगी, दिक्कत आ जाएगी, इसलिए मैं क्या करता हूँ 100 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, टोटल पॉपुलेशन कितनी, देखो मैन कितने 400, 400 को 100 से मल्टीप्लाई और इसे 700, तो टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी 1100। अब ध्यान से देखिए 1100 हुई है क्योंकि 400 इधर बनाई 700 इधर बनाई, तो ये जो 2 जीरो है 2 जीरो से कैंसिल आउट होकर 4:7 ही बनेगा। तो मतलब इधर कोई भी गलती नहीं है, मैथ का कोई भी नियम ब्रेक नहीं हुआ। अब देखिए अब हम निकालते हैं कितने मैन की शादी हुई है। तो देखिए मैन के लिए क्या करेंगे, टोटल कितनी पॉपुलेशन है 1100, 1100 में कितने मैन की शादी हुई है हमें दे रखा है, 1100 के अंदर कितने % की हुई है, मैन की शादी हुई है 42। ये आपको अच्छी तरह से पता है। तो अब देखिए क्या करेंगे, रेशो इधर कर देंगे, हटा देंगे 2 जीरो से, ये 2 जीरो गया, सॉरी इधर हम 1100 से नहीं गिरेंगे ना। तो मैन की शादी हुई है, मैन की शादी, मैन कितने 400 है, 400 से करना पड़ेगा इधर मल्टीप्लाई, क्योंकि 1100 से कैसे कर सकते हैं, 1100 के अंदर तो वो भी आ गए ना जो अनमैरिड है, हमें मैरिड का रेशियो निकालना है। तो मैरिड कितने हुए, मैन सिर्फ 400 हुए है क्योंकि मैन कितने हैं 400, तो इधर से ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना हो गया 168। अब देखिए जितने मैन शादीशुदा है उतनी वुमेन होगी, तो वुमेन भी 168 आएगी। तो ये आप निकाल भी सकते हो या मत भी निकालो, एक ही बात है। वुमेन कितनी है 700 है, और कितने % हुई है उनकी शादी, 24% वुमेन की शादी हुई है। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो ये भी कितना होगा 168 होगा। तो ये दोनों को ऐड करते हैं तो कितने होगा 363, यानी 336 है। 1100 में से 336 जनों की क्या हो चुकी है, शादी हो चुकी है।
तो देखिए कितना परसेंट व्यक्तियों की शादी हो चुकी है, पहले वो निकालते हैं। तो अब परसेंट टोटल पॉपुलेशन से निकालना पड़ेगा, यानी पूरी जनसंख्या में कितने प्रतिशत की शादी हो चुकी है। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 1100। शादी कितने की हुई है, 3600। 3 कितने की हुई है, 336 की। कितने में से, 1100 में। और परसेंट में पूछा है तो किससे मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। 11 से इधर डिवाइड करोगे तो ये होगा 30.5%। यानी जो पूरे गांव में है वो 30.5% जो व्यक्ति है उनकी शादी हो चुकी है। ये क्या हो गया, ये रेशियो किसका है, मैरिड, जिनकी क्या हुई है, शादी हुई है। अब हमें क्या पूछ रखा है, पर्सन ने पूछा अनमैरिड जो व्यक्ति है वो टोटल गांव में कितने प्रतिशत है। अगर पूरे गांव में कितने प्रतिशत होगा, प्रतिशत तो 100 ही होगा। 100% के अंदर अगर 30.5% की शादी हो चुकी है तो बिना शादी के कितने रहे। तो हम क्या करेंगे, 100 में से 30.5 को माइनस कर देंगे। तो माइनस करने पर कितना प्राप्त होता है, 69.5। तो इधर कितना आ गया परसेंट, 69.5%। इतने प्रतिशत जो लोग हैं वो उस गांव में क्या है, अनमैरिड है, अनमैरिड है। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को हल करें। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन तभी तो मैं कह रहा हूँ ये मैन के अंदर भी आता है। थोड़ा लेंथ है, समझना पड़ेगा। इधर आपको 400-700 करने पड़ेगा, और इधर जो मैंने गलती हुई थी, मिस्टेक हुई थी, वो गलती आपको नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी, क्योंकि हमें पूछा है कितने मैन मैरिड है, तो मैन के अंदर से निकालना पड़ेगा। टोटल गाँव में नहीं ले सकते, टोटल पीपल का नहीं ले सकते। तो क्वेश्चन नंबर 25 इस तरह कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप इसी तरह से करोगे। तो मैं आज की क्लास यहीं पर समाप्त करता हूं। आई होप आपको आज के क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आए होंगे, और इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।